Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your social study book, class 5. Month of January, class 5, subject social studies, topic climate of Pakistan, unit 14, पेज नंबर 60. स्टूडेंट, मंथ ऑफ जनवरी में आपके 2 चैप्टर गिवन हैं. नंबर 1 ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड नंबर 2 क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान. ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है वो आपका कंप्लीट हो गया. फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं उसके और एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर. ठीक है, आज मैं आपको क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताऊंगी जो कि मंथ ऑफ नवंबर का दूसरा चैप्टर है. चैप्टर क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान. इसमें क्या है बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर में रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर. In the previous classes, you have read about the weather. Weather is the name given to the changing condition of the atmosphere which surround the earth. These conditions include wind, storm, rain, snow, sunshine and temperature. हम बेटा हमेशा से वेदर और क्लाइमेट को डिस्कस कर चुके हैं कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है. ठीक है, वेदर ये है कि आप कोई भी मिनट में एनी मूवमेंट में ये एक टेम्परी जो वेदर का जो कंडीशन है एक टेम्परी होती है. कभी भी जो वेदर है वो चेंज हो सकता है. ठीक है, तो वेदर जो है वो चेंज हो जाता है. उसकी जो कंडीशन होती है वो चेंज होती है. और इसमें विंड भी है, स्टॉर्म भी है, रेन, स्नो, सनशाइन. ठीक है, एंड टेम्परेचर. कभी आपको सनशाइन नज़र आ रहा होता है, कभी बारिश हो रही होती है. ठीक है, एज फॉर इंस्टेंस वी से दैट द वेदर ऑन अ पर्टिकुलर डे इज कूल, काम, ड्राई, क्लाउडी और रेनी, बट दीज कंडीशन ऑफ वेदर आर टेम्पररी एंड मे चेंज एट एनी मूवमेंट. ओके स्टूडेंट, the average weather condition in an area over a long period of time are called climate. अब क्लाइमेट क्या होता है, ये वेदर की जो एवरेज होता है उसकी कंडीशन को डिपेंड करता है और ये लॉन्ग पीरियड तक ये इसका ड्यूरेशन होता है. वी कैन मेजर द वेदर कंडीशन बाय थर्मामीटर, रेन गेज, बैरोमीटर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप वेदर पे डिपेंड करती हैं. ये जो पिक्चर्स आप अभी अपने इस वीडियो में देख रहे हैं ये गूगल से सर्च करके आपके लिए कि किस तरह का क्लाइमेट होता है, किस तरीके के वेदर्स होते हैं. कभी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, कभी रेनी वेदर होता है. तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में भी 2 डिफरेंट क्लाइमेट को बताया गया है. एक ड्राई क्लाइमेट नज़र आ रहा है, एक आपका स्प्रिंग वेदर नज़र आ रहा है. ठीक है, ये भी क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान है. देखिए इसमें आपको किस तरीके से आपको क्लाउडी वेदर नज़र आ रहा है. ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए कि ये नॉर्दर्न एरिया को शो कर रहा है जहाँ पे आपको माउंटेन नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ आपको ड्राइनेस भी नज़र आ रही है कि अर्थ की ड्राइनेस भी नज़र आ रही है. तो डिफरेंट किस्म के जो क्लाइमेट हैं और वो आपको नज़र आ रहे हैं इन पिक्चर्स में. वेदर रिफ्लेक्ट शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाइल क्लाइमेट. वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म कंडीशंस हैं. ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर की, जबकि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज द एवरेज डेली वेदर फॉर एन extended period of time at a certain location. Weather can change from minute to minute, hour to hour, day to day and season to season. ठीक है, वेदर क्या होता है कि ये मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे एंड सीजन टू सीजन चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर ओवर टाइम एंड स्पेस. ठीक है, और जो वेदर
क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जबकि वेदर क्या है कि ये कभी भी चेंज हो सकता है, मिनट टू मिनट भी चेंज हो सकता है, सीज़न टू सीज़न भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखें ये भी आपको वेदर नज़र आ रहा है जो आपको पाकिस्तान का क्लाइमेट है, जहाँ पे माउंटेन एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि द मेन फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस आर इट्स distance from the equator and imaginary line running all the way round the middle of the earth. Okay student, अब क्या है कि the place which are far away from the equator have a cooler climate and the place which are far from ocean have drier climate condition. यानी कि जो places हैं वो ओशन से दूर हैं तो वो क्या है, वो जो वेदर है उसका या क्लाइमेट है वो ड्रायर कंडीशन पे है। ठीक है, ये आपका एक इक्वेटर इमेजिनरी लाइन डिस्कस किया गया है कि द मेन फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस आर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, its distance from the ocean and how high above sea level it is. ठीक है, the place which are far away from the equator have a cooler. क्या है कि वो जगह जो कि इक्वेटर से दूर हैं that have a cooler climate and the place which are far away from ocean have drier climate. The climate of a land near an ocean is often moderate or mild. That is not very cold in winter. ये क्या है कि जो कि वो विंटर में बहुत कोल्ड नहीं होते एंड नॉट वेरी हॉट, और समर में हॉट नहीं होते। ठीक है, क्या है, दैट इज नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर एंड नॉट वेरी हॉट इन समर। व्हेन वी सी द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान on the world map or a globe, we realize that it is located near the equator in the north of the Tropic of Cancer. The tropics are two imaginary lines of latitude on those parts of the earth where the sun appear overhead. ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो क्या है, डाइवर्स क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा फिर यह है कि बारिश हो रही होती है। नॉर्दर्न एरिया में एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है। ठीक है, इसके अलावा सिब्बी जैकाबाद में बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा ओशन के करीब है या बहुत ज़्यादा जो है वो किस तरीके से वो उसको हम रियलाइज़ करते हैं कि किस तरीके से वो प्लेसेस जो है वो जो इक्वेटर है उसकी इमेजिनरी लाइन जो है वो किस तरह वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि क्लाइमेट और वेदर पे किस तरह से ये उसको डिपेंड करता है कि कैसे ये जो सी लेवल से ये हाई होते हैं तो फिर भी और किस तरीके से कि ये प्लेसेस होते हैं ये इक्वेटर से दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कूलर हो जाता है, और किस तरीके से अगर ओशन से दूर चले जाएं तो वो ड्रायर हो जाता है। ये देखिए, ये भी क्लाइमेट है कंट्री का, और इसमें भी आपको दो वेदर दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक ड्राई है और एक स्प्रिंग सीजन है। ये आप नॉर्दर्न ये आपका सिब्बी एंड जैकाबाद का है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इन समर में ये है कि पाकिस्तान हैज़ मानसून, समर में बारिशें होती हैं। मानसून स्टार्ट इन द इंडियन ओशन एंड अराइव इन पाकिस्तान बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये वेदर की डेफिनेशन है, वेदर इज़ द नेम
given to the changing condition of the atmosphere which surrounds the earth. These conditions include wind, storm, rain, snow, sunshine and temperature. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वेदर है वो डिपेंड करता है क्या है कि वो मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, सीज़न टू सीज़न जो चेंज होता है, और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, विंड, इस मतलब इसमें डिपेंड का मतलब ये है कि इसमें इस कंडीशन में इंक्लूड है विंड, स्टॉर्म, रेन, स्नो, सनशाइन एंड टेम्परेचर. ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट की डेफिनेशन, द एवरेज वेदर कंडीशन इज एन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड क्लाइमेट. ठीक है, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट डिपेंड ऑन आ सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है, जो क्लाइमेट, जो हम ये पूरा डेटा वगैरह एनालाइज करते हैं, इस डेटा को क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ठीक है, डैश is the name given to the changing condition of the atmosphere. Weather. Weather is the name given to the changing condition of the atmosphere. Number 2, the study of climate is called dash climatology. The study of climate is called climatology. Number 3, weather condition can be measured by डैश 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 एंड अदर डैश. तो इसमें आएगा थर्मामीटर, रेन गेज, बैरोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट. वेदर कंडीशन कैन बी मेजर बाय थर्मामीटर, रेन गेज, बैरोमीटर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट. Number 4, dash is an imaginary line running all the way round the middle of the earth. नंबर 4 में आएगा इक्वेटर. नंबर 5, क्लाइमेट क्रिएट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट. ठीक है, तो नंबर 1 में बेटा वेदर, नंबर 2 में क्लाइमेटोलॉजी, नंबर 3 थर्मोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट, नंबर 4 में इक्वेटर, नंबर 5 में वर्किंग कंडीशंस, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट. ठीक है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई. ठीक है, इसके बाद बेटा मैंने आपको एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हम वेदर और क्लाइमेट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें पाकिस्तान का क्लाइमेट का जिक्र किया गया है. आपको मैंने ये बताया कि कैसे वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क है. ठीक है, फिर कोल्डेस्ट एरिया मौजूद हैं. फिर आपको ये बताया कि जैकबाद एंड सिब्बी आर अमंग द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, वाइल द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन एंड बलूचिस्तान आर एक्सट्रीमली कोल्ड. ठीक है, द एरियाज नियर द कोस्ट हैव मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू द सी ब्रीज. ठीक है, अभी समर में क्या होता है बेटा, समर में पाकिस्तान में मॉनसून का सीजन स्टार्ट हो जाता है. Monsoon start in the Indian Ocean and arrive in Pakistan between the month of July and September. ठीक है, ये मैंने आपको बताया. इसके अलावा क्या होता है, monsoon bring rainfall to some areas of Pakistan. North Punjab and Khyber Pakhtunkhwa enjoy rainfall in summer. क्या होता है इसमें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में के जो लोग हैं वो समर में रेनफॉल को एंजॉय करते हैं. ठीक है, जबकि विंटर इज कोल्ड, जबकि वहाँ पे क्या होता है, विंटर कोल्ड हो जाता है. सॉर्दर्न पंजाब एंड सिंध हैव अ वेरी हॉट क्लाइमेट ड्यूरिंग समर. तो आप ये देखिए बेटा, आपको क्लाइमेट में बताया कि समर में बाज़ जगह रेनफॉल होता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, मानसून्स होती हैं, जबकि बाज़ जगह क्या होता है कि क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है. ठीक है, और बाज़ दफ़ा जो क्लाइमेट है वो कोल्ड भी हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा क्या है, बलूचिस्तान में रेनफॉल जो होती है वो काफ़ी कम होती है और क्या होता है, कम्स मोस्टली इन द विंटर. ठीक है, फिर समर टेम्परेचर आर हायर एंड द विंटर टेम्परेचर ऑफन रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट.
ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको मुख्तसर इसकी समरी बताई है किसके पाकिस्तान का जो क्लाइमेट होता है वो कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर पे क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। अभी जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो इसमें मैंने आपको शुरू में वेदर एंड क्लाइमेट्स का डिफरेंस बताया था। सबसे पहले आप वेदर की हेडिंग डालोगे बेटा ब्लैक पॉइंटर से, और फिर आप लिखोगे ब्लू से, वेदर इज द नेम गिवन टू द चेंजिंग कंडीशन of the atmosphere which surrounds the weather on a particular day is cool, dry, cloudy और rainy। ठीक है, फिर आप लोग बेटा क्लाइमेट की हेडिंग डालोगे, the average weather condition in an area over a long period of time is called climate। ठीक है, फिर आप लोग क्लाइमेट की हेडिंग डालोगे और इसको नीट एंड क्लीन इसका वर्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी मेजर वेदर कंडीशन। हम वेदर कंडीशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द वेदर कंडीशन बाय यूजिंग थर्मोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आपको ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें थर्मामीटर्स है, रेन गेज है, बैरोमीटर है, इससे आप वेदर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इफेक्ट क्लाइमेट। आप जो है वो मेन फैक्टर्स बताइए जो कि क्लाइमेट पे इफेक्टेड होते हैं। The main factors that affect climate of a particular place are its distance from the equator, its distance from the ocean and how high above the sea level it। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एक ये इस डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन के ओशन से कितने फासले पर है, इक्वेटर से कितने फासले पर है, और जो सी लेवल जो है वो जो हाई है तो वो उसका क्या लेवल है। तो इन सब चीज़ों पे जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज पाकिस्तान लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड मैप। पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पे कहाँ लोकेटेड है। पाकिस्तान इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, वो इक्वेटर के करीब है, इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इट इज सिचुएटेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर which is an imaginary line of latitude. At this latitude the sun appear overhead। Question number 5, what do you know about the climate of Pakistan। आप पाकिस्तान के क्लाइमेट के बारे में क्या जानते हैं। Pakistan has a very diverse climate. Jacobabad and Sibbi are among the hottest places of the world, while the northern mountains regions and Balochistan are extremely cold. The area near the coast have a moderate climate due to the sea breeze। क्या है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, कहीं पे रेन की फॉर्मिंग हो रही है, ठीक है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मौजूद है। तो पाकिस्तान का जो सीज़न है वो मॉडरेट क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आज मंथ ऑफ जनवरी का जो चैप्टर है वो है, आपको बताया मैंने क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसकी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा दी और क्वेश्चन आंसर करवा दिया आपको। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, बहुत नीट एंड क्लीन इसका वर्क करना है, बहुत अच्छे से काम करना है। अभी भी कुछ बच्चों की जो मार्किंग आ रही है, चेकिंग आ रही है, तो उसमें आप लोग प्रॉपर नहीं लिख रहे। मैं अपने तमाम वीडियो में आपको बार बार ये कहती हूँ कि अपनी राइटिंग इम्प्रूव कीजिए। आपके पास अभी बहुत क्वालिटी वर्क, क्वालिटी टाइम मौजूद है जिसमें आप अपनी राइटिंग को, अपनी रीडिंग स्किल को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर सकते हो, बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो प्लीज़ अपनी राइटिंग पे तवज्जो दीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से काम कीजिए।
ठीक है। और स्टूडेंट्स फर्स्ट लेटर कैपिटल हो या अब चेकिंग के दौरान मैंने मोस्टली कॉपीज़ में देखा है कि लेटर जो है फर्स्ट वो कैपिटल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आप लोग काम बहुत तेज़ी से करते हो, तो आप प्लीज़ अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए। और फर्स्ट लेटर जो है वो बेटा वो कैपिटल होना चाहिए हमेशा से, और जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको भी कैपिटल लिखिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा लाइन पे लिखिए, और जो भी सेंटेंस लिखें वो उसमें एक प्रॉपर गैप दीजिए। अगर आप सबको मिक्स कर दोगे तो कोई भी सेंटेंस जो है वो रीड नहीं किया जा पाएगा, तो इसलिए एक प्रॉपर गैप दीजिए ताकि आपका जो लिखा हुआ है वो अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप अपनी लर्निंग स्किल को भी उस पर भी आप वर्क कीजिए कि जो भी आपको काम दिया जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, अपना टाइम शेड्यूल बना के इसको याद कीजिए, लर्न कीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम्स का टाइम आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कीजिए, ओके। इसके अलावा बेटा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है। घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर वेयर कीजिए, और घर वापस आके आप अपना हैंड और माउथ को वॉश कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़िए, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।